आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम। मैं अमर सिंह। आजकल सोशल मीडिया को लोगों ने आज के समय पर एक अखाड़ा बना के रखा है। मैं प्राय देख रहा हूँ, 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल होता है जिसमें कोई व्यक्ति किसी समाज को अभद्र गालियाँ देता है, किसी व्यक्ति विशेष को गालियाँ देता है। उसके बाद 2 दिन बाद फिर से एक वीडियो वायरल होता है जिसमें कोई व्यक्ति फिर से किसी व्यक्ति को या किसी समाज विशेष को या संप्रदाय विशेष को गालियाँ देता है। और उसके साथ साथ सोशल मीडिया पर आजकल जो क्रिएटर्स द्वारा एक नई चीज़ चलाई जा रही है, रोस्टिंग, उसके माध्यम से भी इतनी बेमनुष्यता फैल रही है कि जिसका कहना बहुत ही कठिन होगा कि स्थिति क्या आने वाली है। आज के समय में आप लोग देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा बेमनुष्यता युवा ही फैला रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये नहीं पता कि इसकी अंजाम क्या होगा या इसकी वजह से समाज में या हमारे देश पर प्रभाव क्या पड़ेगा। उनको बस अपना काम करना है और दूर हो जाना है, जबकि परेशानी उन्हीं को होती है, दिक्कतें उन्हीं को आती हैं सबसे ज़्यादा। आप देख रहे हैं, निश्चित ही जो ऐसे कृत्य करते हैं या ऐसे काम करते हैं जिसमें वीडियो बनाकर किसी भी समाज को, किसी व्यक्ति विशेष को, किसी संप्रदाय को गालियाँ देते हैं, आप यदि सक्षम हैं और आप इतने बड़े गुंडे हैं तो आप किसी से व्यक्तिगत लड़ाई है तो उससे जाके व्यक्तिगत लड़िए ना, स्वयं जाके उससे लड़िए। किसी समाज विशेष को टारगेट करना या वीडियो के माध्यम से किसी को धमकी देना, ये कोई गुंडागर्दी है, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इससे आप बड़े साबित नहीं होंगे, ना ही इससे आप अपने आप को बहुत ही वीर समझ पाएंगे। वीर आप तब होंगे जब किसी से आपको पर्सनल दिक्कत है, आप उसके घर जाइए, आप उससे बात करिए, उससे लड़िए, आपको जो करना है करिए। पर आपको ये हक किसी ने नहीं दिया कि आप किसी समाज को, किसी व्यक्ति विशेष को वीडियो के माध्यम से गालियाँ दें और उसके बाद उसका जो परिणाम होता है, अब आप लोग समझ ही सकते हैं परिणाम मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्योंकि परिणाम ये होता है, कमेंट उल्टे सीधे आते हैं, आपके समाज को भी गालियाँ दी जाती हैं, दूसरे समाज को भी गालियाँ दी जाती हैं, और उससे आपसी जो एक मेल जोल है, आपसी जो सद्भाव है, वो खराब हो रहा है। वो दिन दूर नहीं है जब ये स्थिति रही तो निश्चित ही हमारे देश में गृह युद्ध की स्थिति बन सकती है। क्योंकि अभी तक सिर्फ संप्रदायवाद में बटे हुए थे, अब जातिवाद में इस कदर बढ़ गए हैं कि खुद नहीं सोच रहे हैं कि हमें करना क्या है, बस मुंह उठाया कर दिया। उसका परिणाम क्या होता है आप लोग स्वयं देखते हैं। अभी नई चीज़ें चल रही हैं जिसमें संगठन, सेनाएं, आर्मी या महासभाएं या जो भी हैं, ये सामाजिक जितने भी संगठन हैं, मैं इन सभी से कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने कभी इस पर विचार किया है कि आपका संगठन सिर्फ अन्याय के खिलाफ लड़ेगा, या किसी को दबाया जा रहा है या किसी चीज़ का विरोध हो रहा है तो वहाँ पर जाया जाएगा। आपका संगठन क्या कभी अपने समाज के लिए किसी गरीब की बेटी की शादी कराने के लिए आगे आया है? बताएं, आप बताएं। आप सिर्फ इसके लिए खड़े हो जाते हैं, उसने फलाने को गाली दी, उसने ढकाने हमारे समाज को गाली दी, उसके लिए तो आप लोग भीड़ इकट्ठा कर लेंगे। पर क्या कभी कि आपने किसी गरीब की बेटी की शादी हो रही हो, जो असहाय है, जो नहीं है कैपेबल उस चीज़ को करने की, या शादी में पैसा खर्च नहीं कर पा रहा है, क्या आप लोग उसके साथ कभी खड़े हुए हैं? कोई भी संगठन हो, आप लोगों को इस पर भी तो विचार करना चाहिए कि हमारे समाज जो पिछड़ रहा है या हमारे समाज की जो कुरीतियाँ हैं उनको भी तो हमें दूर करना है। कभी शराबबंदी के खिलाफ आप लोग इकट्ठे हुए हैं? कभी किसी बुराई के खिलाफ आप इकट्ठे हुए हैं? आप सिर्फ इसके लिए इकट्ठे हुए हैं कि हमारे समाज को गालियाँ दी गई, हमारे व्यक्ति को मारा गया, हमारे व्यक्ति पर कार्रवाई हुई या हमारे व्यक्ति को प्रताड़ित किया गया। मैं सभी से कहना चाहूँगा कि अच्छी चीज़ों में भी आप आगे आएँ, गलत का विरोध करें, अच्छे का सपोर्ट करने भी आएँ, लोगों की मदद करें, आम जनमानस को अपना सहयोग इतना दें कि वो आपको याद रखें, ना कि सिर्फ संगठन इकट्ठा करने से, भीड़ इकट्ठा करने से कुछ होता है। मैंने एक और चीज़ देखी है कि ये जो संगठन, सेनाएं, आर्मी, रैली होती हैं, इनमें लोग पहुंच जाते हैं, घर से बाइक उठाई ले गए, घर पे आपके माता पिता बीमार हैं, उनको कुछ काम है, उनको कहीं जाना है, आप गाड़ी लेके चले गए हैं, वहाँ आपको मिल क्या रहा है? आपने सिर्फ भीड़ का हिस्सा बन गए। आपको कभी बोलने का मौका दिया गया? आपको कोई अपनी बात रखने का कभी मौका दिया गया? कभी नहीं। आप सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनते हैं और अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि नहीं जाइए, सामाजिक कार्य हैं, आप सभी जाएं, बट पहले अपने घर की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करें, अपने घर से संपन्न हों, घर की परेशानियों को समझें और उनको निस्तारण करें। उसके बाद आप रैलियों में या जितने भी आपके कार्य हैं, आंदोलन है, धरना प्रदर्शन, सभी में जाइए, बट सबसे पहले अपने घर से ये चीज़ देखें कि हमारे घर पर भी सभी कुछ सही है कि नहीं है। एक और चीज़ मैं देख रहा हूँ और इसका मैं बार बार बोल रहा हूँ,
सभी से कि वीडियो बनाकर आप किसी भी संप्रदाय, किसी भी जाति, किसी भी व्यक्ति विशेष को गालियां ना दें। आपको अगर समस्या है तो आप पर्सनली जाके उनसे बात करें, आप उनसे लड़ें, आपको जो करना करें। क्योंकि आप जब वीडियो बनाकर इस तरह की वीडियो वायरल करते हैं तो जो समस्याएं आपके सामने आती हैं वो आपको उससे मारपीट करके या उससे बात करके या उससे जो भी मामला होगा उसके बाद भी वही समस्याएं आएंगी। तो आप क्यों नहीं उससे पर्सनली बात करते हैं, क्यों पूरे समाज को उसमें घसीटते हैं, या क्यों ऐसा करते हैं कि आपका बदनामी हो पूरे क्षेत्र में या पूरे ज़िले में या पूरे गांव में। इन चीज़ों से बचें। बचकाना हरकतें ये अच्छी नहीं होती हैं। आप करके चले जाते हैं, आपके माता पिता को, आपके स्वजनों को, आपके चाहने वालों को चीज़ें बुरी लगती हो, आपके समाज को सबसे ज़्यादा जो समस्या आती है वो समाज के सामने आती है। मैं सभी से कहना चाहूँगा, आपसी सद्भाव को बनाए रखें, सभी की मदद करें, एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे के साथ रहें। यही आप सभी के लिए भी अच्छा होगा और हमारे देश के लिए बहुत अच्छा होगा। कुछ लोग अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए इस चीज़ का उपयोग करते हैं और आम जनता पागल होकर उनके पीछे भागती है और अपना समय पैसा बर्बाद करके और कुछ भी हासिल नहीं कर पाती है। अभी एक प्रकरण चल रहा है ग्वालियर में, किसी द्वारा किसी के भगवान को गाली दी गई या कुछ दिया गया, एक्शन पे रिएक्शन हुआ। यदि किसी द्वारा ऐसा नहीं बोला जाता तो ना ही कोई ऐसा प्रकरण बनता, ना ही कोई मामला आता। गलती दोनों तरफ से है कि पहले व्यक्ति ने बोला गलत तो दूसरे ने उसका रिएक्शन लिया। बट क्या ये चीज़ें आपके लिए, आप लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, वेल एजुकेटेड हैं और इतनी अच्छी पोस्ट पर हैं कि शायद ही गिने चुने देश, हमारे देश में गिने चुने लोग ही ऐसी पोस्ट पर है। वहाँ बैठकर आप इस तरह की मानसिकता यदि रखते हैं तो निश्चित ही ये हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे पूरे देश के विकास के लिए एक रोड़ा साबित हो सकता है। सभी से अनुरोध है, ऐसी मानसिकता वाले व्यक्तियों को समाज में ना बैठने दें, ऐसी मानसिकता वाले व्यक्तियों को अपने साथ ना बिठाएं, ना ही घुमाएं। ये आपके लिए, आपके समाज के लिए बहुत ही पीड़ादायक होता है। अपने काम करें, अपने काम पे फोकस करें, अपने कर्म पे फोकस करें। एक भी युवा ऐसा नहीं होगा जो ये सोचता होगा कि मुझे पैसे कमाना है। अच्छा रास्ता अपनाने का प्रयास करें। घर पर बैठे हैं, फ्री का खाना खा रहे हैं, माँ बाप को परेशान कर रहे हैं, चीज़ें सारी वीआईपी चाहिए। मैं गांव में देखता हूँ, चीज़ें सारी वीआईपी चाहिए बच्चों को। मुझे अच्छे कपड़े चाहिए, मुझे शॉपिंग करने जाना है, मुझे ये लेना है, मुझे बड़ा मोबाइल चाहिए, सब कुछ। बट क्या आप कर क्या रहे हैं? आप ही युवा हैं, अभी आपका टाइम है। क्या बुढ़ापे में आप काम करेंगे? अभी आपने अगर काम नहीं किया, अभी आपने अगर अपना जीवन लेटे लेटे निकाल दिया और 30-40 साल के बाद आपको निश्चित ही आपका शरीर आपके काम लायक नहीं बचेगा और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप बच्चों को भरण पोषण कैसे करेंगे, ये आप लोग खुद सोच सकते हैं। मैं बार बार सभी से कहूँगा, अच्छी मानसिकता बनाएं। पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे नहीं भी हैं, कोई भी सींग बांध के नहीं घूमता है। आप किसी से राम राम करेंगे, दुआ सलाम करेंगे, वो आपसे राम राम ही करेगा या आपसे नमस्कार ही करेगा, कोई गाली नहीं देगा। और जो गाली देगा उससे आप दोबारा राम राम ना करें। मैंने सिटी में देखा है, यदि कोई व्यक्ति की गाड़ी आमने सामने से हल्की बहुत टकरा जाती है तो वो लोग उसको लेट इट गो कर देते हैं, छोड़ो ठीक है, लगी लगी। क्योंकि उनको पता है यदि मैं रुका, मैंने सामने वाले को गाली दी, उसने गाली दी, मारपीट हुई, पुलिस केस हुआ, पैसा लगा, इससे अच्छा है मैं अपना पैसा लगा के अपनी गाड़ी से करा लूँगा। मैं क्यों परेशान हूँ, अपना समय बर्बाद करूँ, अपना पैसा बर्बाद करूँ और एक दुश्मनी पालूँ। यही मानसिकता हम लोगों को भी लानी होगी। गांव, शहर, जिला, राजनीति के चलते आपसी संबंध कोई भी खराब ना करे। हम सभी को, युवाओं को ही इस देश को आगे बढ़ाना है। यदि हम युवा ही गलत मानसिकता रखेंगे, चापलूसी करेंगे, लोगों के आगे पीछे घूमेंगे, शराब में, जुए में, इन लतों में पागल हो जाएंगे, तो निश्चित ही हमारा देश वो दिन दूर नहीं है जब कई हिस्सों में बँट जाएगा और दोबारा से अन्य देश हम पर शासन करने आ जाएंगे। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। आप स्वस्थ रहें, अपना कार्य करें, शारीरिक क्रिया जरूर करें क्योंकि आजकल बीमारियां बहुत फैल रही हैं। अपना समय से उठें, समय से सोएं, समय से खान पीन का भी विशेष ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।